प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल बाकी हैं, लेकिन सबसे बड़े नेता केशव देव मौर्य साहब का कहना है कि भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। अगर भाजपा को हराना है तो गठबंधन करना पड़ेगा। भाजपा को समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव नहीं हरा सकती और ना ही बहुजन समाज पार्टी चुनाव हरा सकती। इसलिए अगर भाजपा को हराना है, भाजपा को बैकफुट पर लाना है, तो समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन करना पड़ेगा। बड़ी खबर आ रही है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया व समाजवादी पार्टी के मुखिया एक साथ गठबंधन करेंगे? लेकिन अखिलेश यादव पहले से ही चाहते रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से कहा कि बहन कुमारी मायावती जी अगर गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो मैं गठबंधन छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन अब अटकलें तेज हो गई हैं। लगातार चारों ओर चर्चा हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी अगर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आती है तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को मिलाने की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी एक साथ आता है तो 1993 की कहानी फिर से दोहराई जा सकती है। क्योंकि आपको पता है 1993 में जब माननीय कांशीराम साहब हुआ करते थे तो मुलायम सिंह यादव को एक साथ लेकर के चुनाव लड़े थे। उसके बाद चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन 1995 में यानी 1995 में गेस्ट हाउस का कांड होता है और गेस्ट हाउस कांड में मुलायम सिंह यादव से बहन कुमारी मायावती जी का नाता टूट जाता है। इसके बाद कई बार प्रयास किए कि फिर से गठबंधन हो, फिर से एक साथ चुनाव लड़े, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव का हाल आपने देखा। जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती है तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खाते में 15 सीटें आती हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी 10 सीट और समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें आती हैं। तब फिर से कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ बातें होती हैं। इसके बाद बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अगर भाजपा को जिताना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। आखिर क्या मामला था, अभी तक क्लू नहीं निकल पाया, लेकिन फिर से तैयारी शुरू हो गई है। फिर से बहन कुमारी मायावती जी बिहार का चुनाव तो देख ही रही है, लेकिन 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है। एक तरफ जनता मांग कर रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद को ले लेना चाहिए और बहन जी तो किसी की सुनती नहीं है। आकाश आनंद जी को पार्टी से बाहर निकाल दिया, अपने भाई आनंद कुमार को जो पद दिया था नेशनल कोऑर्डिनेटर वो पद से हटा दिया। यानी जिस तरह से तैयारियां हैं, आकाश आनंद भी नहीं है, बड़े बड़े नेताओं को निकालती जा रही हैं। क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी फिर से सत्ता में आ सकती है? इसलिए लोग कह रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी को चलाना है तो आकाश जैसे हीरे को और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हीरो को एक साथ आना पड़ेगा और एक साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। बहन की अभी हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद ने एक रैली बुलाई थी, आंदोलन बुलाया था। लखनऊ में सब लोग पहुंचे थे, कई लोग गिरफ्तार हुए, आज़ाद समाज पार्टी के लोग गिरफ्तार हुए, भीम आर्मी के लोग गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी के बाद क्या होता है, वहीं बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के ऐलान का लोग राह देख रहे थे कि बहन कुमारी मायावती जी जरूर कुछ बोलेंगी। बहन जी अपने बहुजन समाज के नेताओं के ऊपर, बहुजन समाज के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो प्रशासन उठा करके गाड़ियों में भर भर कर लेकर जा रही है, तब लोग कहने लगे थे कि अगर बहन कुमारी मायावती जी इस मामले में बोल देती हैं तो बहुजन समाज फिर से जाग उठेगा। अगर कोई बयान नहीं आता है तो बहुजन समाज को समझ लिया जाएगा कि मर चुका है, यानी टूट चुका है। अब किसको वोट करेगा? क्या बहन कुमारी मायावती जी को कांग्रेस के साथ या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, 2027 का चुनाव बिना आकाश के, बिना चंद्रशेखर आज़ाद के या उन छोटे छोटे नेताओं, उन बड़े बड़े नेता जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, चुनाव जीता जा सकता है, विधानसभा का चुनाव। तो आप ही कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार चारों तरफ बस एक ही खबर है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ
2027 के चुनाव में आएंगे। तो इस पर क्या ख्याल रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।